नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं आपको कुछ आज ट्वीट्स दिखाता हूं जो ईरान की तरफ से आए हैं और उन्होंने मोदी जी को ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, ये स्यापा खत्म कीजिए और जो कश्मीर है वो पार्ट ऑफ भारत है, ये आपको खत्म करना पड़ेगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्यापा। ये एक ट्वीट नहीं है, हजारों ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो ये पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है वो हमने कभी बोला ही नहीं था। ये एक बीमारी है पाकिस्तान। और उन्होंने ये आप देख लीजिए, उन्होंने अखंड भारत का जो हरे रंग में दिखाया है, उन्होंने झंडा भी निकाल दिया या मैप निकाल दिया। ये ट्वीट्स हैं जो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जो है वो भारत के साथ हैं। और वो एक और काम बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए, यानी कि बीच में से ये बीमारी है जो पाकिस्तान नाम की वो खत्म कर देनी चाहिए। और कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, बार बार वो बोल रहे हैं कि आप इस बीमारी को जिसका नाम पाकिस्तान है इसको आप खत्म कर दीजिए। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है। ये मुसलमान ब्रादर मुल्क है इनका, पाकिस्तान का, जो आज इनके लिए ये अच्छे अच्छे शब्द वो बोल रहा है। मजा आने वाला है आपको भारत के लिए जो आज ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक तो मैसेज ईरान की तरफ से है, दूसरा एक मैसेज अफगानिस्तान और एक इजराइल की तरफ से भी है मोदी जी को। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने अपनी इंडियन आर्मी को एक मैसेज दे दिया, जो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कि अब जिहाद के खिलाफ आपको जिहाद करना पड़ेगा। ये गुडनेस जो हिंदू दिखाते रहे उसका टाइम खत्म हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मैप है जहां पर पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा? दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज एक ही बार में हो जाएगा, ये ईरान बोल रहा है। एक मैप जहां पे बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ईरान फाइनली टच करते हैं। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत और अफगानिस्तान का 90 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर ऑलरेडी मिलता है, सिर्फ पीओ के बीच में लेना है और हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान के साथ लग जाएगा। इधर ईरान बोल रहा है कि यार एक हो जाते हैं। रीजन क्या है? ईरान को एकदम से पाकिस्तान को खत्म करना है और भारत के साथ बॉर्डर जोड़ना क्यों है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, मजा आने वाला है। ये डायरेक्ट डिमांड है किसकी? ईरान के लोगों की। हम बॉर्डर एक करना चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग हैं ईरान के, उन्होंने बिगेस्ट डेक्लेरेशन कर दिया पिछले एक सेंचुरी का। एक ही बात बार बार बोल रहे हैं वो, हमें अखंड भारत देखना है। अखंड भारत में ईरान नहीं आता, उसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें भारत, उसमें ईरान भी आता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो हेट्रेड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर या भारत के अंदर नहीं है, वो इज़राइल के अंदर भी है, वो ईरान के अंदर भी है। सारी दुनिया इनसे हेट करती है क्योंकि ये दरिंदगी से ये भरे हुए लोग हैं, ये हरे झंडे वाले। ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओपनली अब बोलना शुरू कर दिया एक और चीज। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यार हमारा एक इमोशनल बॉन्ड है भारतीयों के लिए। कल उनका एक जो एम्बेसडर है भारत के अंदर ईरान का, उसने क्या बोला कि जब मैं भारतीयों के बारे में सोचता हूं मेरे आंसू निकल जाते हैं। ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है ऑफ मैसिव प्रोपोजिशंस। ऐसे नहीं है आज आसिम मुनीर घबराया हुआ है, उसकी पैंट लीक हो रही है। दोस्तों, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डेंजरस गेम प्ले किया जा रहा है। वो क्या है? ईरान ने हाईली क्लासिफाइड मैसेज न्यू दिल्ली को भेजा। कब? जब अमेरिका की डेलीगेशन इस्लामाबाद के अंदर पहुंची हुई है। तेहरान ने पाकिस्तान के पास बात नहीं करी, वो भारत के साथ बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक वीडियो इन्होंने निकाला एक चाबहार पोर्ट के ऊपर। चाबहार पोर्ट के ऊपर वो क्यों? उन्होंने बोला कि ये गोल्डन ब्रिज है चाबहार पोर्ट बिटवीन भारत एंड ईरान। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? उसका रीजन एक ही है कि भारत के पास एक ऐसी ट्रस्टेड पावर है कि सारी जो कंट्रीज हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करती हैं, हमारे ऊपर बिलीव करती हैं। ग्लोबल एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका का ईरान के अंदर। ईरान ने देखा है कि उसकी कंट्री पूरी की पूरी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, लेकिन एक ही चीज है जिसको टच नहीं किया गया, वो था चाबहार पोर्ट। और उन्हें मालूम है क्यों नहीं टच किया, क्योंकि ये भारत है जो उसको रन करता है। अगर कोई और कंट्री चाबहार पोर्ट को अगर डील कर रही होती या रन कर रही होती, सपोजिंग वो पाकिस्तान के हाथ में होता या चाइना के हाथ में होता,
तो उसके हजारों उसके टुकड़े कर दिए गए होते, चाबहार पोर्ट के उड़ा दिया गया होता, जैसे पूरी कंट्री ईरान की उड़ा दी गई, सिर्फ टच नहीं किया गया। और ईरान को मालूम है कि पाकिस्तान वो सिर्फ एक अमेरिका का पपेट है। उनका तो जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसने जो ट्वीट किया, जो ड्राफ्ट कॉपी दिया था, उसने वही जाकर चेप दिया। इंग्लिश पढ़नी आती नहीं, पता नहीं था कि उसमें लिखा क्या है, इसलिए ये सारे मदरसा छाप, अरे जाहिल। अब ईरान को पता लग गया कि इस्लामाबाद सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है वॉशिंगटन का, क्योंकि वहां से पैसे मिलने हैं, भीख मिलनी है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है, उसको भीख चाहिए। दे आर ट्राइंग टू बी इन गुड बुक्स ऑफ अमेरिका। और भारत भारत कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, वो बार बार पीस डील की बात करता है अमेरिका और ईरान के बीच में, और मेडिएट सामने नहीं करता, वो साइलेंटली वो काम कर रहा है। तो रियल पीस मेकर ईरान को भी मालूम है हम ही हैं, इसलिए उन्होंने हमारे से बात करनी शुरू कर दी कि दे आर बेगिंग टू इंडिया कि यार आप हमारे लिए एक सिक्योरिटी शील्ड बन जाइए वेस्ट के खिलाफ। लेकिन बीच में जो ये जानवर बैठा है, ये पाकिस्तान, वो कभी भी शांति नहीं आने देगा, ना अफगानिस्तान में, ना भारत में, और ना ही ईरान में। ये ईरान वालों को अब समझ आना शुरू हो गया। अमेरिका को समझ नहीं आया, वो अभी भी इस पालतू कुत्ते को जिसका नाम पाकिस्तान है उसको पाल के रखा है। अब ये तो जो मैप है इनका पाकिस्तान का, उसकी शक्ल ही कुत्ते जैसी है, हम क्या करें। चाइना की शक्ल अगर देखेंगे वो चिकन जैसी है, तभी वो चिकन आउट कर जाते हैं। पाकिस्तान की भौंकते रहते हैं और कभी कभी काट भी लेते हैं। अब पाकिस्तान पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिर्फ अपने ऊपर, जिसको बोलते हैं लानतें, वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक सबसे बड़ी जो फोर्स है मिलिट्री की दुनिया में, इजराइल, उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोल दी। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, उसने बड़ा टफ दिखाने की कोशिश करी सोशल मीडिया के ऊपर। उसने इजराइल को बोल दिया कि दुनिया के ऊपर एक शराब है। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता जो इन्होंने इजराइल के लिए यूज किए थे। उसने लुल्ला से प्रे किया कि जो इजराइल है वो नर्क में जाकर आग में झुलस जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टोटल ह्यूमिलेशन फॉर इस्लामाबाद, क्योंकि इजराइल ने फाड़ के रख दिया पाकिस्तान को। ओपनली डिक्लेयर किया उन्होंने कि पहली बात है, तुम तो मेडिएटर हो ही नहीं एक पूरी चीज के अंदर, तुम तो ऐसे ही उछल रहे बंदरों की तरह, सुअर की तरह होना चाहिए था। और क्यों बोला इजराइल ने? इजराइल ने साथ में यह भी बोल दिया कि अगर पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, तुम तो कोर हो उस प्रॉब्लम के, यानी कि कोड बता दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने लेबल कर दिया पाकिस्तान को कि तुम स्टेट स्पॉन्सर टेरर की कंट्री हो, तुम पीस टॉक करवा ही नहीं सकते। और साथ में वॉर्न भी कर दिया कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारी कुत्ते जैसी औकात है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये इजराइल बोल रहा है पाकिस्तान को। टेरर इतना ज्यादा रियल था कि ख्वाजा आसिफ को कुछ मिनटों में उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जो लीडरशिप है, उनके पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल की तरफ से एक भी मिसाइल, उन्होंने बोल देना यार गलती से तुम्हारे पास आ गया, हम तो ईरान के अंदर ठुकाई कर रहे थे, गलती से तुम्हारे पास आ गया, इनकी पूरी लीडरशिप धरती से स्वाहा हो जाएगी। हिजबुल्लाह से पूछ लीजिए, खमीनी से पूछ लो, बता देगा आपको कि क्या किया है इजराइल ने। और पाकिस्तान ने जो ये अटेम्प्ट किया था कि भाई हम टफ दिखाएंगे अपनी कंट्री को, कि इजराइल को हमने गालियां निकाल दी, आज दे आर मूविंग विद द पैंट्स वेट। और एक और चीज, जो ये दिखा रहे थे कि हम एक पीस मेकर हैं बिटवीन यूएसए एंड ईरान, वो जो ब्रोकर था, वो दल्ले वाला काम, वो भी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। कंप्लीटली इजराइल ने धज्जियां उड़ा दी उसकी कि तुम न्यूट्रल प्लेयर नहीं हो, तुम ही तो प्रॉब्लम की जड़ हो। अब ये हो गया दो कंट्रीज। ईरान खुद बोल रहा है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, दूसरा जो इजराइल है उसने भी बोल दिया अपनी औकात में रहो। अब पाकिस्तान डर क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है एक चीज का, इन्होंने हल्की सी, जब ईरान के साथ युद्ध था हो रहा था, इन्होंने उल्टी सीधी बातें बोल दी थी कि अगर ईरान को डिस्ट्रॉय किया गया तो हम इजराइल के ऊपर एक एटम बॉम्ब फेंक देंगे। जैसे ही बोला, एक घंटे के बाद पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, उसको उड़ा दिया गया। पाकिस्तान को मालूम है। और आप देखिए आयरनी, डरे हुए लोग कितने हैं। ये एक स्टेटमेंट नहीं आया उसके बाद कि हम एटम बॉम्ब फेंकेंगे, या फेंकने की कोशिश भी कर लेते तो लगता कि हाँ यार ये कुछ सच बोल रहे हैं। उन्होंने एम्बेसी उड़ा दी। ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं आसिफ मुनीर को बुर्का डाल के बंकर में, जो होती है बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के, वो छुप के बैठ गया। इतना ही ये कमजोर दिल के आदमी है। तभी बोलता हूं ये भटके हुए हिंदू हैं, वो डरपोक वाले जो मुसलमान बन गए थे। अभी भी डीएनए चेंज हुआ नहीं है इनका। दोस्तों नाइटमेयर जो इस्लामाबाद का है वो यहीं पर खत्म नहीं होता।
कोई इजराइल या ईरान की बात नहीं है। अब आप थोड़ा वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान का है वहां पे देख लीजिए। अफगानिस्तान ने क्या किया, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आग लगाई हुई है, उन्होंने शटर कर दिया। जितनी भी वहां पे फेंसिंग थी उड़ा के ले गए, वो बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उसमें से। और अफगान की फोर्सेस ने हेवीली बॉम्ब किया है इनके नॉर्दर्न एरिया में, जितने गेट्स थे वहां पर उसको उड़ा दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस नहीं है, कैलकुलेटेड प्रेपरेशन है एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक की डीप इनसाइड मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब वापस जाइए मोदी जी की स्टेटमेंट के ऊपर, क्या बोला था उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में हम जवाब देंगे, और उनकी जवाब है जिहाद के खिलाफ जिहाद। पहले अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, फिर इजराइल, ये सब ने मिलकर अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अगला बस मोदी जी की वेट है कि वो कब इनका साथ देकर हम पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो कंप्लीटली सराउंड हो चुका है और आग सभी जगह उगलने के लिए तैयार है इस पाकिस्तान के ऊपर। जो वॉल्स हैं वो क्लोज अप हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। तभी उन्होंने रेड जोन बना दिया पूरे कैपिटल को। उन्हें मालूम है कि इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वेस्ट से जो वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का, वहां पर अफगानिस्तान मार्च कर रहा है अंदर, और उन्होंने पहले बोल दिया इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनकी हर सिटी में अब बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, लोगों की लाशें बिछेंगी जैसे पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज में बिछाता है। मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल रेडी है स्ट्राइक करने के लिए। थोड़ा सा भी प्रवोक करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, एम्बेसी ऑलरेडी उड़ा दी गई। इस बार पाकिस्तान के अंदर अटैक होगा, और ये मैं गारंटी देता हूं, अगर मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, यानी कि इनके साथ लड़ाई करी, तो होगा एक ही चीज, इजराइल भी आपकी सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान भी करेगा। अब तो ईरान के लोग ओपनली वो प्रे कर रहे हैं यूनाइटेड अखंड भारत की। अब भारत क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट की क्योस के बीच में? भाई हम तो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते थे, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। भारत वेट कर रहा है, प्लीज डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव सेंटेंस। हम कर क्या रहे हैं, भारत प्रिपेयर कर रहा है एक मैसिव डिसाइसिव वॉर के लिए, जो कि कंप्लीट होगा। अब मोदी जी ने बोला भी था इस बार निर्णायक युद्ध होगा। आर्म्ड फोर्सेस को हाईएस्ट अलर्ट पे लगा दिया गया है। तीनों जो कमांड सेंटर्स हैं वहां पर उन लोगों को बिठाया गया है जिनको काम दिया है कि पाकिस्तान का खात्मा करना कैसे है, और चुन के लोगों को बिठाया है, उनके हेड्स को, जो दिमाग से जिहाद करने के लिए रेडी हैं। यह है डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड। अगर पाकिस्तान ने जिहादी बिठाए, हमने भी बिठा दिए। चेस बोर्ड का पूरा सेट कर दिया है परफेक्टली। मैंने कल भी आपको वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमने कमांड सेंटर्स में और दिमाग से पागल बिल्कुल मरने के लिए, अगले सामने वाले को चीर कर रखने के लिए जो तैयार रहते हैं लोग, उनको बिठाया है अब कमांड सेंटर में। तभी बोल रहा हूं जिहाद के खिलाफ जिहाद अब भारत करेगा। इनको जिहाद समझ आता है, कोई बात नहीं, आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें पहले बोला था मैंने आपको, क्या अफगानिस्तान इनकी ठुकाई कर रहा है और मोदी जी इनकी लुगाई उठा के ले चले जाएंगे। ये होगा जो जो तैयारी चल रही है। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, पूरे ब्लाइंड स्पीड के ऊपर। मिडिल ईस्ट एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। वॉशिंगटन डेस्परेट है क्योंकि उसे फिनिश करना है इस्लामिक टेररिस्ट रजीम को ईरान के अंदर। आपको लगता है सिर्फ ईरान एक टारगेट है? नॉट एट ऑल। उसका टारगेट है सारे इस्लामिक जानवरों को खत्म करना है। ये जो आज मीटिंग्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर, आप देख लीजिए इसका आउटकम क्या निकलेगा। इट विल बी इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। ट्रंप ट्राई कर रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाए, लेकिन वो अभी भी एक चोक पॉइंट बना हुआ है जिसको ईरान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। कल ईरान वाले पहुंचे थे पाकिस्तान में, वहां पर एरोगेंस देखने वाली थी ईरानियंस की, जैसे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया हो। ओ भाई, सारी कंट्री खत्म हो गई, टॉप लीडर खत्म हो गए, खमेनी मारा गया, बॉडी भी मिली नहीं, और जब उसको दफनाया गया अभी जाके 45 दिन के बाद उसको दफनाया है, तो वहां पे एक सुअर को मुझे लगता है इन्होंने उसमें डाला होगा कॉफिन के अंदर, उसके ऊपर लिख दिया इन्होंने खमेनी, उसको दफनाया है, और उसकी ये पूजा करते रहेंगे सारी उम्र के लिए। अमेरिका को डील चाहिए, और जो ये है डील है वो भी क्विकली चाहिए। ईरान क्या कर रहा है? ईरान सिर्फ छोटी मोटी डिमांड्स कर रहा है। एक, पाकिस्तान को खत्म कीजिए, ये तो प्रॉब्लम है सारी सारी कंट्रीज के बीच में। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जितनी सैंक्शंस हैं वो खत्म कर दीजिए, जो हमारा नुकसान हुआ है पूरे युद्ध के अंदर सिर्फ $2-3 ट्रिलियन का, वो हमें पैसे दे दीजिए।
और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर हम अब आज से हम थोड़ा सा किराया हम लोग कमाया करेंगे, वो उसकी आप हमें परमिशन दे दीजिए। और जो हमारे जिहादी पूरे दुनिया में है, जो हमने स्प्रेड की हैं, इनके ऊपर आप अटैक करना बंद कर दीजिए। अगर ये आपके ऊपर अटैक भी करें, आप इनको कुछ नहीं बोलेंगे। बस एक छोटी मोटी डिमांड ईरान ने रखी है। इसमें से सबसे सिंपल डिमांड एक ही है जो ईरान ने बोली, आप पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, आप भारत का और ईरान का बॉर्डर अब मिला दीजिए। सबसे सिंपल यही है, बाकी कुछ हो नहीं सकता। अमेरिका, अब अमेरिका क्या पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा? मैं आपको बता सकता हूं, अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ एक पेट डॉग की तरह उसने रखा हुआ है। वो सिर्फ पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान बोल रहा है हम अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं, हम चाइना की हेल्प कर रहे हैं। इससे ज्यादा हिलेरियस बात कोई हो नहीं सकती। खुद पैरालाइज है चारों तरफ से। पाकिस्तान इज पैरालाइज बिटवीन भारत, ईरान नाउ एंड अफगानिस्तान। चाइना ने भी इनका साथ दे दिया, भीख देनी बंद कर दी है। और जहां पे भीख बिल्ली बंद होती है उसके बाद उनकी तरफ देखते भी नहीं है। इजरायली एम्बेसडर जो भारत में है, उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ना ही वो पाकिस्तान की मेडिएशन को वो रिकॉग्नाइज करते। नोबडी इन द वर्ल्ड ट्रस्ट पाकिस्तान। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, प्लीज जाके आप थोड़ा सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी, ट्विटर पे आप जाके देखिए। ईरान वाले जो ओपनली वो मैप्स को पोस्ट कर रहे हैं अनडिवाइडेड भारत की। दे आर सेइंग आपको जब तक आप, और मोदी जी को डायरेक्टली एड्रेस किया है, जब तक आप पाकिस्तान को खत्म नहीं करते तब तक कोई सॉल्यूशन दुनिया में नहीं आ सकता। और ये सारी चीजें देखने के बाद भारत के अंदर जो ईरानियंस बैठे हैं, उन्होंने केक काटने शुरू कर दिए। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड ईरान। दोस्तों, रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया पाकिस्तान ने। जब इन्होंने क्रॉस किया तो दुनिया ने भी क्रॉस करना शुरू कर दिया। और जो ये डिप्लोमेटिक मास था, ये तो इजराइल ने ऑलरेडी बोल दिया कि ना हम पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना ही इनकी मेडिएशन को। ईरान ने बोल दिया हमने तो मेडिएशन के लिए बोला नहीं, ये क्यों उछल रहे हैं? वर्ल्ड वॉच कर रही है सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। पीसेस ऑलरेडी फॉलो अप करने शुरू कर दिए हैं, और जो पीस गिर भी रहे हैं वो भारत के लैब में है। जो गोल्डन ब्रिज था चाबहार का, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमने तो सिर्फ एक चाबहार पोर्ट का एक वो पोर्ट बनाया था हमने, और वो ब्रिज बन रहा है भारत और ईरान के बीच में। और ये गेम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि विजन जो है अब दूसरे कंट्रीज ने लेना शुरू कर दिया कि अखंड भारत बनना चाहिए। ये डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहा दोस्तों, मुझे लगता है ये रियलिटी ये बनती जा रही है। एंड गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है, और द मैप जो है साउथ एशिया का, वो रीराइट होने वाला है फॉर एवर। अब डिपेंड करता है मोदी जी के ऊपर कि वो एक्शन कब लेंगे। पीसेस सारे जो है वो अपने अपने राइट प्लेस पे वो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। ईरान एक लास्ट पीस था, वो भी मूव हो गया परफेक्टली। ये अब चेकमेट मोमेंट है जो पाकिस्तान का नजदीक है। और मुझे लगता है कि सून, बहुत जल्दी आप एक स्टेटमेंट देंगे जिसका नाम होगा एक था पाकिस्तान। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।